कभी सोचा इंडियन ड्रिंक इतने डिफरेंट कलर क्यों होते हैं और सिगरेट इतना हार्मफुल है तो इसे बैन क्यों नहीं किया जाता। साथ ही स्टारबक्स दुनिया की इतनी महंगी कॉफी क्यों है और हम जो बचपन में कंचे खेलते थे पता है उसे कैसे बनाया जाता है। एलजी कंपनी का ये ऐड देखने के बाद आपकी भी आत्मा शरीर से बाहर आ जाएगी। सो आज ये इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो फटाफट से लाइक कर दो। लाइक है मैं सिर्फ 120। कोई तरीका है भीख मांगने का? नंबर 1, कभी सोचा है सिगरेट इतना हार्मफुल होने के बाद भी सरकार इसे बैन क्यों नहीं करती? नहीं सोचा ना, चलो मैं बताता हूँ। और कई लोग का कहना है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री से टैक्स लेता है। ये बात तो सही है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री से 52% का टैक्स लेता है, लेकिन तम्बाकू से इंडस्ट्री ने 4.5 करोड़ लोगों को नौकरी दी है। यानी इसका साफ साफ मतलब है कि अगर इसे बैन किया गया तो 4.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली जाएगी। लेकिन मान लो अगर इसे इंडिया में बैन किया गया तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? वेल, जब ये होगा ना तो 9.5 करोड़ इंडियन पीपल ब्लैक मार्केट में लाइन लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट के लिए। सो मुझे तो लगता है इसे अचानक से बंद करना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन पीपल को इसकी लत लग चुकी है। नंबर 2, वैसे तो इंडिया में कितनी तरह की ट्रेन चलती है, इन सबके कलर इतने डिफरेंट क्यों होते हैं? आपने कभी सोचा है इन ट्रेन के डिफरेंट कलर का क्या मतलब हो सकता है? सबसे पहले आपने तो ये ब्लू कोचेस तो देखे ही होंगे, जिसे आमतौर पर ICF कोचेस कहा जाता है। ICF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोचेस फैक्ट्री, और ये अब के टाइम पे थोड़े पुराने कोचेस हो चुके हैं। लो सस्पेंशन पावर और लोअर सेफ्टी से बनाया गया था। इसकी नॉर्मल स्पीड 110 से 120 होती है। ये ब्लू कोचेस आज के टाइम पे आपको बहुत कम दिखेंगे। नेक्स्ट, आपने ये रेड कलर की कोचेस तो देखी होगी, इन्हें LHB कोचेस कहा जाता है। इसका मतलब है लिखने होपी मैन बुच। ये एक पर्सन का नाम था जिन्होंने इस ट्रेन का इन्वेंट किया था, और यही ट्रेन पहले के टाइम पे ब्लू कोचेस हुआ करती थी, और इन्हें ICF से LHB रिप्लेस किया गया है। इन ट्रेनों में जर्मन टेक्नोलॉजी और बेटर सस्पेंशन का यूज किया गया है, और इनकी स्पीड ऑलमोस्ट 160 से 200 तक की होती है। नेक्स्ट, फिर ये आते हैं ग्रीन कोचेस, जो मेनली रेयर तो है ही, और ये आपको गरीब रथ एक्सप्रेस में मिल जाएंगे। इन कोचेस को बनाने का एक ही पर्पस था, कम से कम पैसों में AC की फैसिलिटीज मिल पाए। बस इसके बारे में इतनी ही जानकारी है। नंबर 3, भाई LG कंपनी का ये प्रैंक देखने के बाद आपकी भी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी। वेल, होता कुछ ऐसा है कि LG 2013 में LG एक प्रैंक करता है, जिसमें होता कुछ ऐसा है कि लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और लोगों के ठीक सामने वॉल पे LG की 4K स्क्रीन लगी हुई थी, जिसको देखने पे ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक विंडो है। लेकिन फिर दिखाया जाता है आसमानों से बहुत सारे एस्टेरॉइड गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सारे एस्टेरॉइड हमारे ऑफिस की तरफ ही आ रहे हैं, और जब लोगों ने इसे देखा तो लोगों की वहीं की वहीं फट जाती है। उनको तो ऐसा लग रहा था कि सच में कोई एस्टेरॉइड गिर रहा हो, लेकिन फिर बाद में इसे रिवील कर दिया जाता है ये सिर्फ एक प्रैंक था, और वो विंडो LG की एक अल्ट्रा HD डिस्प्ले थी, जिससे LG ये दिखाना चाहता है देखो हमारी स्क्रीन कितनी ज्यादा रियलिस्टिक है, जिसे लोग एक रियलिस्टिक मानने लग गए थे। नंबर 4, कभी सोचा स्टारबक्स इतना एक्सपेंसिव क्यों है? और मार्केट में बहुत तरह की कॉफी कंपनियां हैं, फिर भी स्टारबक्स की इतनी महंगी कॉफी क्यों है? देखो, स्टारबक्स की शुरुआत 1971 में अमेरिका में हुई थी। उस टाइम पे कॉफी एक नॉर्मल सी चीज थी, लेकिन जो स्टारबक्स के फाउंडर थे हावर्ड ने सोचा कि लोग कॉफी को ड्रिंक की तरह नहीं पीते, ये लोगों के मिलने बैठने और कनेक्ट करने का कल्चर है, और उन्होंने अपने एक कॉफी स्टोर को कैफे में बदल दिया। लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपना एक और ट्रिक लगाया। उन्होंने क्या किया, जब भी कोई कस्टमर उनसे कॉफी लेता था उस कस्टमर का नेम लिख के सर्व कर देते थे, जिससे ये चीज कस्टमर को बहुत पसंद आई, और कस्टमर सिर्फ अपना कॉफी में नेम देखने के लिए जाते थे और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए स्टारबक्स जाते थे। फिर जैसे जैसे लोगों से शेयर किया, स्टारबक्स अमेरिका में धीरे धीरे फेमस हो गया। यही रीजन है कि स्टारबक्स इतना महंगा है। नंबर 5, भाई तुमने बचपन में कंचे तो कभी ना कभी खेले ही होंगे। क्या तुम्हें पता है इसे बनाया कैसे जाता है? वेल, इन्हें बनाने के लिए कांचों को इकट्ठा किया जाता है, फिर इस कांच को खोलते हुए चैम्बर में डाला जाता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 1400 सेल्सियस से 1500 सेल्सियस तक होता है। इतने टेम्परेचर होने की वजह से सारे कांच पिघल जाते हैं। अब ये मेल्ट हुआ कांच ऐसे छोटे छोटे बार में नीचे जाते हैं टूट टूट के, और वहाँ से ये रोल करते हुए मशीन में जाते हैं, जो कांच को कंचे का शेप देता है। इसके बाद ये कांच मशीन से इकट्ठा होकर ड्रम में डाला जाता है, और ठंडे होने के बाद ये पैकिंग के लिए जाते हैं, और ऐसे ही कंचे बनते हैं। पता चला कैसे बनते हैं कंचे? नंबर 6, भाई क्या तुमने कभी सोचा है पेड़ पौधे जंगल में जिंदा कैसे रहते हैं? मतलब वहाँ तो उन्हें कोई पानी भी नहीं देता। पेड़ पौधों के लिए पानी का सोर्स बारिश होती है। जब बारिश होती है तो सिर्फ जमीन गीली नहीं होती, मिट्टी अपने अंदर पानी को सोख लेती है, और जंगल की मिट्टी नॉर्मल नहीं होती है, बल्कि उसमें पत्ते, सूखे पेड़ की डंडियां और जानवरों की पूप मिली होती है। वो मिलके ऐसा लेयर बना देते हैं जो पानी को काफी टाइम
टाइम तक पकड़ के रखती है, इसलिए बारिश के कई दिनों बाद भी जड़ों को नमी मिलती रहती है। अब तुम्हें फोटोसिंथेसिस के बारे में तो पता ही होगा। प्लांट इस प्रोसेस को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स की पत्तियों में छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ऑक्सीजन सनलाइट को लेके उनसे शुगर और ऑक्सीजन बनाते हैं। प्लांट शुगर को अपने खाने की तरह यूज करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस की वजह से बड़े बड़े जंगलों में पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं। नंबर 7, भाई डायनासोर आज भी जिंदा है, लेकिन कैसे? चलो बताता हूँ। डायनासोर जिंदा तो है, लेकिन वैसे शक्ल में नहीं जैसी हम टीवी और बुक्स में देखते हैं। जो बड़े बड़े डायनासोर थे 65 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया के टिरेकैस हमारी पृथ्वी पे गिरे थे, जिसकी वजह से खत्म हो गए। बड़े डायनासोर के लिए जिंदा रहना पॉसिबल नहीं रहा। लेकिन साइंस बताती है डायनासोर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। कुछ छोटे डायनासोर टाइम के साथ इन्वॉल्व होते गए। आज वो हमें बर्ड्स की फॉर्म में दिखते हैं। मतलब आज की चिड़िया, मुर्गी, ईगल असल में डायनासोर की ही नस्ल है। साइंटिस्ट वर्ड्स को लिविंग डायनासोर कहते हैं। नंबर 8, भाई सुनो, जो आज तुम इंडिया में कॉफी पी रहे हो वो तुम्हें सस्ती पड़ रही है। 16th सेंचुरी में एक मुस्लिम बाबा हज करके इंडिया वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने मार्केट में कॉफी को पहली बार पिया। उन्हें वो कॉफी बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने सोचा ये कॉफी इंडिया में भी होनी चाहिए। उस टाइम पे यमन से कॉफी को ले जाना लगभग इम्पॉसिबल था। उन्होंने ऐसा किया तो सजाए मौत होती, कि वो चाहते थे कॉफी को वही एक्सपोर्ट करे। बाबा ने 7 कॉफी को बीज को अपनी दाढ़ी में छुपा लिया और इंडिया आके खेत में बो दिया। अभी से इंडिया में कॉफी की शुरुआत हुई। नंबर 9, आपको भी लगता था हमारे 7 ट्विंस होते हैं, तो आप गलत हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता। लेकिन सबसे पहले तुम ये समझो कि ट्विंस होता क्या है। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। के पेट से जन्मे एक जैसे 2 बच्चे। ट्विंस के 2 टाइप होते हैं, पहला आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरा फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है जिनका चेहरा, जीन्स, जेंडर सेम होते हैं। ठीक इसके अपोजिट फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, जिनका जीन्स, जेंडर सेम नहीं होता है। लेकिन अब कोई तुम्हें तुम्हारे जैसा दिखता है, उसे ट्विंस नहीं कहते बल्कि उसे लुक लाइक कहते हैं। अब ये सवाल आता है कि सच में दुनिया में 7 लुक लाइक पाए जाते हैं? तो नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है जो मूवी, सोशल मीडिया और स्टोरी की वजह से फेमस है। साइंस या कोई रिसर्च इसे सपोर्ट नहीं करती। हाँ, कुछ लोग लुक लाइक हो सकते हैं, लेकिन इसका 7 या कोई और नंबर फिक्स नहीं होता। क्या बोल रहे हो? अजय देवगन को बुला के लाता हूँ।